श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री हरि शरणं, 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 श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय हरि श्री हरि। आज श्री हरिवंश पुराणको 93औं दिनमा मैं 69वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम बलराम और श्री कृष्ण का पुरी और पूर्ववासियों को रक्षा के लिए मथुरा से दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान, परशुराम जी से उनकी भेंट तथा उन दोनों को गोमंत पर्वत पर चलने के लिए उनकी सलाह के बारे में आज हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय विकद्रुत की बात सुनकर महायशस्वी वसुदेव संतुष्ट चित्त से इस प्रकार बोले, श्री कृष्ण जो राजनीति के 6 गुणों से युक्त बात बोले अथवा उन 6 गुणों के उपयोग का अवसर बताए, वह राजा है। जो मंत्रार्थ तो गुप्त मंत्र का प्रयोजन एवं महत्त्व समझाता हो, वह राजा है। बुद्धिमान विकद्रु ने तत्व और हित की बात बताई है। यदुश्रेष्ठ विकद्रु ने उन राजधर्मों का प्रतिपादन किया है जो सत्य होने के
साथ ही जगत के लिए हितकारक है। अब तुम्हें जो हित कर जान पड़े वह करो। अपने पिता वसुदेव तथा महात्मा विकद्रुत का यह कथन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने एकाग्रचित्त होकर यह उत्तम बात कही। आप लोगों ने बैर के मूल कारण शत्रु के पराक्रम, न्यायोचित प्रताप, शास्त्र की आज्ञा तथा दैव बस भविष्य में होने वाले कार्य पर दृष्टि रखते हुए जो कुछ कहा है वो सब मैंने सुन लिया। अब उसका उत्तर सुनिए और सुनकर यदि ठीक जांचे तो उसे ग्रहण करिए। इसमें संदेह नहीं कि राजा को राजनीति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए यह उचित है कि संधि, विग्रह, ज्ञान, आसान, द्वैधी भाव और समाश्रय इन 6 गुण का क्रमश सदा चिंतन कर रहे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह बलवान शत्रु के समीप न ठहरे। समय का ज्ञान रखने वाले पुरुष बलवान शत्रु से अपनी रक्षा करने के लिए स्थान छोड़कर हट जाए। यदि वह शत्रु सेना का सामना करने के लिए समर्थ हो तो युद्ध का बोझ उठाए। मैं शक्तिशाली होकर भी असमर्थता को भांति इस वर्तमान मुहूर्त में भैया बलराम के साथ जीवन की रक्षा के लिए यहाँ से पलायन करूंगा। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद मैं आर्य बलराम के साथ अपने आप को ही उनका दूसरा साथी बनाकर उस अक्षय शोभा संपन्न दक्षिण पंथ में प्रवेश करूंगा जो सह्य पर्वत से मिला जुला है। वहां हम दोनों भाई एक साथ रहकर करबीरपुर, रमणीय क्रौंचपुर तथा पर्वत श्रेष्ठ गोमंत का दर्शन करेंगे। हम लोग का दक्षिण गमन सुनकर विजय से सुशोभित होने वाला राजा जरासंध बल के घमंड में आकर मथुरापुरी में प्रवेश न करके हमारा पीछा ही करेगा। तत्पश्चात हमारा अनुसरण करता हुआ वह राजा सेवकों सहित सह्याचल के वन में ही जा पहुंचेगा और हम दोनों को पकड़ लेने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा। हमारी यह यात्रा इस यादव कुल के लिए कल्याणकारिणी होगी तथा पूर्ववासियों के, मथुरापुरी के एवं इस सूरसेन देश के लिए भी सुखदायिनी होगी। विजयी की इच्छा रखने वाले राजलोग जब शत्रु हाथ में आकर निकल जाता है तब वे उस शत्रु के राज्यों में पहुंचकर युद्ध में उसका वध किए बिना शांत नहीं होते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों नीति निपुण वीर श्री कृष्ण और संकर्षण बिना किसी घबराहट के दक्षिण पथ की ओर चल दिए। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वे दोनों भी सैकड़ों रास्तों पर विचरते हुए दक्षिण दिशा में पहुंचकर उत्तम मार्ग का आश्रय ले सुखपूर्वक आगे बढ़ने लगे। सह्य पर्वत के रमणीय शिखरों पर आनंद विचरते हुए वे दोनों दक्षिणा पथ के वीर यात्री अपने मार्ग पर बढ़ते ही चले गए। थोड़े ही समय में वे दोनों भाई सह्य की पर्वत मालाओं से अलंकृत करबीरपुर में जा पहुंचे जो उन्हीं के वंश के लोगों से विभूषित था। वहां पहुंचकर वो दोनों वीर बेड़ा नदी के तट पर ही चढ़े हुए बरोह से युक्त एक श्रेष्ठ वृक्ष बरगद के समीप गए। उस वृक्ष के नीचे उद्दीप्त तपस्वी भृगुनंदन परशुराम जी विराजमान थे जिसके एक कंधे पर फरसा सटा हुआ था और जो जटा और बलकल धारण किए हुए थे। उनके शरीर
का वर्ण गौर और अग्नि शिखा के समान प्रकाशमान था। वे सूर्यदेव के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। क्षत्रियों का अंत करने वाले परशुराम किसी से क्षुब्ध होने वाले नहीं थे। वे मूर्तिमान समुद्र के समान गंभीर प्रतीत होते थे। उनका आज्ञाधान संबंधी कार्य समाप्त एवं संकुचित हो चुका था, फिर भी वे समय पर प्रज्वलित अग्नि में आहुति दिया करते थे। तीनों समय करने के कारण उनका शरीर एवं वस्त्र जल से भीगे हुए थे। वे देवताओं के आदि गुरु बृहस्पति के समान जान पड़ते थे। उनसे उनके पास जो श्वेत रंग की सबस्ता बछड़े वाली धेनु थी, वह केवल होम के लिए दुही ही जाती थी, इसलिए होम धेनु कहलाती थी। इसके सिवा वह मुनि की इच्छा के अनुसार समस्त वस्तुओं को देने में समर्थ थी, इसलिए काम दोहना या कामधेनु कहलाती थी। दूध रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरण्य के समान शोभित होने वाली उस होम धेनु को परशुराम जी कहीं खींच कर ले जा रहे थे। वे कभी परिश्रम की से थकते नहीं है और अविनाशी है। श्री कृष्ण और बलराम ने महेंद्र गिरी पर विचरने वाले परशुराम जी को वहां मंदराचल के शिखर पर प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान देखा। उनका दर्शन करके वसुदेव के उन दोनों वीर पुत्रों को न्याय अनुसार उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वे उस समय वेदी पर प्रज्वलित अग्नियों के समान जान पड़ते। इसके बाद वक्ताओं से श्रेष्ठ एवं लोक वृत्तांत के ज्ञान में कुशल श्री कृष्ण ने मुनि श्रेष्ठ परशुराम जी से स्नेह युक्त मधुर वाणी में कहा, भगवान, मैं समझता हूं कि आप भृगु कुल भूषण, क्षत्रिय कुल विनाशक मुनिश्रेष्ठ जमदग्नि नंदन परशुराम जी है। भृगुनंदन अपने बाण के वेग से समुद्र को पीछे ढकेल दिया और जितनी दूरी में बाण गिरा, समुद्र से उतनी ही भूमि लेकर वहां सुरपारक नगर का निर्माण किया। उस समय उस नगर की लंबाई 500 धनुष और चौड़ाई 500 बाण है। सह्य पर्वत के निकुंजों में वह समृद्धशाली महान जनपद बसा हुआ है। आपने समुद्र बेला का उल्लंघन करके अपरांत देश में जो पश्चिम समुद्र के तट पर है, उस महान जनपद को बसाया है। आपने ही अपने पिता की मृत्यु को याद करके एक ही फरसे से कार्तवीर्य की सहस्र भुजाओं का वह जंगल काट डाला था। इसके द्वारा मारे गए जो शत्रुभूत क्षत्रिय थे, आपके फरसे से प्रभावित हुए उनके स्निग्ध रुधिर से आज भी यह वसुंधरा भीकर रक्त की किस से युक्त दिखाई देती है। मैं जानता हूं कि आप भूमंडल के क्षत्रियों पर रोष प्रकट करने वाले रेणुका नंदन परशुराम जी है, क्योंकि आप रणभूमि की ही भांति जहां भी फरसा लिए हुए हैं। अतः विप्रवर, हम दोनों आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, तथा आप हमारी बात सुनकर निर्भीक हो हमें जो उत्तर देंगे उसे सुनने की भी हमारी इच्छा है। मुनि श्रेष्ठ परशुराम, हमारी निवास भूमि मथुरापुरी है, जो यमुना तट पर शोभा पाती है। हम दोनों यादव हैं। यदि हमारे नाम भी कभी आपके कानों में पड़े हो तो आप हमें जानते भी होंगे। यदुकुल के श्रेष्ठ पुरुष तथा उत्तम व्रत धारण करने वाले वसुदेव जी हम दोनों के पिता है।
हम दोनों भाई जन्म से ही कंस के भय से ब्रज ब्रज में ही रखे गए और वहीं उसके संकीर्त रहकर बड़े हुए हैं। प्रथम किशोरावस्था को प्राप्त होने पर हम दोनों भाइयों को मथुरा में प्रवेश हुआ। वहां हमने धर्म मर्यादा से विचलित हुए कंस को रंगशाला में बलपूर्वक मार डाला और उसके राज्य पर उसी के पिता को राजा बनाकर बिता दिया। तत्पश्चात सदा से गोपाल गोपालन संबंधी कार्य करने वाले हम दोनों भाइयों ने फिर वही अपना काम धंधा आरंभ कर दिया है। तदंतर राजा जरासंध ने हम दोनों के नगर पर घेरा डालने के लिए निश्चिंत विचार कर लिया। यद्यपि हम दोनों उसके साथ बहुत युद्ध कर चुके हैं और उनमें अपना लक्ष्य सिद्ध करने में सफल ही भी हुए हैं, तथापि अपने नगर और प्रजा जनों की रक्षा के लिए हमने जरासंध से लड़ने के लिए कोई उद्योग नहीं किया। व्रतधारी मुनि, अभी हम लोगों को शक्ति और साधना का संचय करना है, अतः अकृतार्थ होकर ही हम लोग वहां से चल पड़े। हमारे पास युद्ध के लिए रथ नहीं है, हम पैदल ही है। हमारे शरीर पर कवच और हाथों में अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। हम जरासंध के आक्रमण के भय से नगर को छोड़कर केवल 2 ही जने वहां से निकल आए हैं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार हम दोनों आपके निकट आए हैं। आप हमें सलाह मात्र देकर हमारा सत्कार करें। उन दोनों का यह निर्दोष वचन सुनकर रेणुकानंदन भृगुवंशी परशुराम ने उन्हें यह धर्म युक्त उत्तर दिया। प्रभावशाली श्री कृष्ण, मैं तुम दोनों को सलाह देने के लिए ही इस समय यहाँ अपरांत से अकेला ही चला आया हूँ। शिष्यों को भी मैंने साथ नहीं लिया है। कमल नयनन, तुम्हारा जो ब्रज से निवास हुआ है तथा तुम्हारे हाथ से जो दानवों और दुरात्मा कंस का वध हुआ है वह सब मुझे विदित है। सुंदर मुख वाले पुरुषोत्तम जरासंध के साथ होने वाले विग्रह को जानकर ही मैं भाई सहित तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ गया हूँ। श्री कृष्ण, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जगत के रक्षक अविनाशी भगवान हो और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए बालक न होने पर भी बालक बनकर प्रकट हुए हो। तीनों लोकों में जो कुछ भी है वह तुमसे अविदित नहीं है, अतः तुम्हें सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि मैं अपनी भक्ति मात्र से प्रेरित हूँ। तुमसे जो बात कहता हूँ उसे सुनो। गोविंद, पहले तुम्हारे पूर्वजों यहाँ इस कबीरपुर नामक नगर का निर्माण किया और इस राष्ट्र को बसाया है। श्री कृष्ण, इस कबीरपुर में इस समय महा यशस्वी वासुदेव रहता है, जो श्रीगाल नाम से विख्यात है। वह सदा ही अत्यंत क्रोध में भरा रहता है। वीर गोविंद, सदा द्वेष का ही अनुसरण करने वाले उस राजा श्रीगाल ने तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए समस्त उत्तराधिकारी क्षत्रिय नरेश को मार डाला है। वह नित्य घमंड में भरा रहता है। उनका मन बस में नहीं है। वह दूसरे से अत्यंत दाह रखता है। राज्य और ऐश्वर्य के मदद से उन्मत्त होकर अपने पुत्रों की प्राप्ति भी निर्दयता पूर्ण बर्ताव करता है। नरश्रेष्ठ, इसीलिए यहाँ सर्वदा इस राजा द्वारा कलंकी घोर कबीरपुर में तुम्हारा ठहरना मुझे ठीक नहीं जचता है। जहाँ रहकर तुम दोनों बंधु शत्रु को बाधा पहुंचाते हुए बल में बड़े चढ़े जरासंध के साथ युद्ध करोगे, उस स्थान का परिचय देता हूँ। सुनो, हम लोग आज ही इस पुण्य नदी पेड़ा को भुजाओं से ही पार करके इस देश की सीमा पर स्थित एक दुर्गम पर्वत पर चले।
वही निवास करेंगे। उस पर्वत का नाम है यज्ञगिरी, जो सह्य पर्वत की ही उपशाखा है। वह बड़ा ही रमणीय स्थान है। वहाँ इन दिनों भयानक कर्म करने वाले मांसाहारी चोर डाकुओं ने अड्डा जमा रखा है। उस पर्वत पर भांति भांति के वृक्ष और लताएं लहर रही है। वृक्षों में फूल लगे हुए हैं, इससे उस पर्वत की विचित्र शोभा होती है। वहाँ हम लोग उस रात निवास करेंगे। तदंतर खटवांगा नाम वाली नदी को पार करेंगे, जो कसौटी के पत्थरों से विभूषित है। तुम्हारा भला हो। वह नदी उस महान पर्वत से गिरी हुई है, जो गंगा के प्रपात सी दिखाई देती। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री